अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि 2021 माफिया से टकराने का साल होगा, और वो होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से कोई माफिया से टक्कर नहीं ले सका। उसकी वजह यह है कि जिसको माफिया कहते हैं, जितने बड़े बड़े कार्टल्स बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, अभी हाल ही में आपने मिसाल देखी है शुगर माफिया जिसको कहा गया, तो ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह सियासतदानों से जुड़े होते हैं। आधी से ज्यादा शुगर मिल्स तो बरह रास्त सियासी खानदानों की हैं जो सियासत में भी आ गए, या सियासत में आने के बाद वो शुगर मिल्स की तरफ चले गए, या शुगर मिल्स में थे और फिर सियासत में आ गए। पैसा ही इतना है, इसमें इतना ज्यादा पैसा है कि जब आज पेशी हुई जहांगीर तरीन साहब की FIA में, तो उनसे जब सवाल हुए तो उसमें एक सवाल यह भी था कि 2 अरब रुपया जिस तरह से आपने इधर उधर किया है, इस तरह तो कोई मोटरसाइकिल भी नहीं किसी को देता, कोई लिखित पढ़े तो इस तरह नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि 100 अरब रुपए का मेरा ये कारोबार है, या 100 अरब रुपए की फैक्ट्री है, तो इसमें 2 अरब रुपया वो तो मैं अकाउंटेंट से ही पूछकर बता सकता हूं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये जहांगीर तरीन साहब भी वो हैं कि जिन्होंने 1 रुपया नहीं देना किसानों का, 1 रुपया नहीं। सबसे ज्यादा साफ शफाफ डीलिंग समझी जाती थी जहांगीर तरीन की। इससे आप अंदाजा लगाइए। तो अब जिस तरह से शुगर माफिया रिएक्ट कर रहा है, और उसमें नजर आ रहा है कि सियासतदान भी एक्टिव हो रहे हैं, इमरान खान साहब पर दबाव आ रहा है, लेकिन बजाय दबाव लेने के इमरान खान साहब ने तो उल्टा अब अगला ऐलान कर दिया है। अंदर की खबर मेरे पास है कि अब शुगर माफिया के बाद घी और चिकन का कारोबार करने में जो माफिया मुलव्वस है, इसकी बारी है। और इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं, एक अहम मीटिंग में फैसला हुआ है कि जिस तरह शुगर के रेट कंट्रोल किए गए हैं, चीनी के रेट कंट्रोल किए गए हैं, इसी तरह से सरकारी तौर पर जारी किए जाएंगे रेट घी के भी और चिकन के भी। अब आप अंदाजा लगाएं कि इससे पहले सरकारी तौर पर नहीं थे। शुगर मिल्स हों, ब्रोकर्स हों, सट्टेबाज हों, ये मिलकर कीमत का तायुन करते थे। सट्टा खेला जाता था कि आगे किस तरह से कीमत ले जानी है। और अब हाल देखिए कि शुगर मिल्स ने खुद केन कमिश्नर को खत लिखा है। केन कमिश्नर जो पहले होते थे उनको तो मंथलियां जाया करती थी, अब केन कमिश्नर जो है बड़े ऑनेस्ट आदमी आए हैं, और पीछे जाहिर है इमरान खान साहब उनको पूरी तरह से बैक कर रहे हैं। तो उनको खत लिख रहे हैं शुगर मिल्स वाले कि जी सरकारी रेट पर हमसे चीनी ले ली जाए, लेकिन साथ कह रहे हैं कि हम कमर्शियली नहीं देंगे, ये सिर्फ रमजान बाजारों के लिए आप हमसे ले लें। खत लिख दिया गया है। अंदाजा लगाएं कि अब, और फिर हाई कोर्ट में जो केस चला वहां भी इन्होंने फिर मान लिया कि 80 रुपए फी किलो हम देंगे। आगे फिर जाहिर है कि मार्केट में जिस तरह से भी आगे जाएगा, जो भी परचून रेट होगा वो अलग होगा, मगर पहले ये मान ही नहीं रहे थे। तो अब इमरान खान साहब, शायद उनको लग रहा है कि ये डू और डाई सिचुएशन है कि यहां से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब शुगर माफिया जाहिर है कुछ टूट तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो रिएक्ट कर रहा है। ये इतने ताकतवर होते हैं लोग, जाहिर है अरबों का कारोबार है, अरबों रुपए का, जिसमें सालाना अरबों रुपए बल्कि महाना अरबों रुपए कमाते हैं। आप सोचिए जरा, तो उसमें कितना पैसा होगा। इस वजह से कहते हैं ये लोग हुकूमतें गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब को भी खतरा है। 8 MNAs इशाइये में थे, 10 से ज्यादा MPs थे जहांगीर तरीन साहब के इशाइये में, लेकिन जब सुबह पेश हुए तो तकरीबन 43 लोग हो चुके थे। 8 MNAs थे और 22 MPs थे, इसके अलावा दीगर लोग। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगरचे वो कह रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं हम कहीं नहीं जा रहे, हम तरीके इंसाफ के हैं, तरीके इंसाफ छोड़कर हम कहां जाएंगे, लेकिन नून लीग कह रही है कि शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अब तो मामला यह है कि इमरान खान की कुर्सी जहांगीर तरीन के हाथ में है। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब फिर सब पर भारी होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं सराइकी बेल्ट, सरगोदा, ये सब इलाके जहांगीर तरीन की सूरत में हमारे पास आ सकते हैं। तो इस तरह से ये हुकूमतें बनाकर गिरा सकते हैं। आप देखें कि जरदारी ख़ानदान की भी हैं, ओमनी ग्रुप के थ्रू, शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स हैं। इसी तरह आप देखिए कि खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली की हैं जो इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं। तो ये हर जगह है, तो इतना आसान नहीं है। मगर इमरान खान साहब ने पहले क्या किया, नदीम बाबर को हटाया और पेट्रोल माफिया को काबू करने की कोशिश की। अब उनके खिलाफ मुकदमात बनाने की बात हो रही है, किस तरह से मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा किया गया, एक एक दिन में अरबों रुपया बनाया गया। तो पेट्रोल माफिया, बिजली माफिया जो है उसके इंटरनेशनली ताल्लुकात हैं, वहां से उनसे नया मुआहिदा किया गया। बहरहाल उनको सॉवरेन गारंटी होती है हुकूमत की तरफ से, वरना आपने देखा कि बाहर की कोर्ट्स में, आलमी अदालतों में, सालसी अदालतों में चले जाते हैं और वहां से पाकिस्तान के खिलाफ फैसले आ जाते हैं, क्योंकि लिख कर दिया हुआ है हुकूमतों ने कि हम महंगी तरीन बिजली आपसे लेंगे, अगर नहीं खरीद रहे होंगे तब भी हम आपको कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे देते रहेंगे, आपको नुकसान किसी तरह नहीं होगा। तो एक अजीब ये गोरख धंधा था।
अब इसके बाद जो मीटिंग में जो चीज़ सामने आई है, इमरान खान साहब ने कहा, एक तो थोड़ा सा शिकवा किया कि जी महंगाई हुई तो जाहिर है एक तूफ़ान बरपा हुआ, लेकिन कीमतें कम हुई हैं तो कोई तस्करा नहीं कर रहा। उनकी शिकायत यह है कि काफ़ी हद तक हमने कीमतें कंट्रोल की हैं। अभी रमज़ान में तकरीबन 20% तक कीमतें नीचे ले जाई गई हैं। रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं जो बाद में भी कंटिन्यू रहेंगे किसी सूरत में। अब उन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब को मज़ीद एक्टिव होना है। फिर उन्होंने कहा कि जो चीज़ों कीमतें हैं उसके हवाले से उन्होंने एक इजलास की सदारत करते हुए कहा, और जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। इसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा, मोमिन ख़ुसूसी मुशीरान और दीगर हुकाम भी शरीक थे। तो ये वहाँ हुआ ये है कि पंजाब हुकूमत सूबे भर में चीनी की तर्ज पर अब चिकन और घी की कीमतें भी मुकर्रर करेगी। अब हुकूमत करेगी। ये नहीं है कि जनाब ये जितने भी ओनर्स हैं सारे हैं ये मिलकर अच्छा कीमतें तय कर देंगे कि हमने यहाँ तक रखनी है, इस तरह रखनी है। ये नहीं, अब हुकूमत इसमें होगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लगी हैं कि ब्रोकर्स अलग होते हैं, सट्टाबाज अलग होते हैं, जो चीनी बनाने के कारखाने, फैक्ट्रियाँ हैं, मिल्स हैं, ये ओनर ये अलग है, लेकिन इन सब ने अपने अपने फ्रंटमैन रखे हुए हैं। हर किसी ने अपने फ्रंटमैन रखे हुए हैं। उनके थ्रू ये आप देखिए कि ये कारोबार चल रहा होता था, इतने इतने अकाउंट्स थे जिसमें ये सारा कुछ हो रहा होता था। तो अब घी, यकीन करें, ये भी बहुत बड़ा माफिया है घी का, चिकन का भी बहुत बड़ा माफिया है। फिर वो हमजा साहब कहते हैं जी मेरे ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है चिकन अब क्यों महंगा हो रहा है, अब क्यों महंगा हो रहा है, कि आपके वो कोई बंद तो नहीं हो गए कारोबार, आप ज़रूर जेल में थे लेकिन आपके कारोबार तो नहीं बंद हुए, या जो दूसरा एक माफिया की शक्ल ये इख्तियार कर चुके थे बड़े बड़े। क्योंकि इसमें फिर ये नहीं होता कि सिर्फ कोई जो आप देखते हैं कि चिकन बेचने वाला है, नहीं, पीछे तो फिर एक माफिया की शक्ल जब इकट्ठ हो जाता है सारों का, तो फिर ये खुद से कीमतें कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो लिहाजा अब फैसला हुआ है अब घी के पीछे जाया जाएगा, घी के की कीमतों को भी कंट्रोल करने के लिए और चिकन की कीमतों को भी कंट्रोल करने के लिए, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। तो ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक का पीछा करने का फैसला हुआ है। तो अब ये बताया गया है, ज़राए कहते हैं कि चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शुरा ने फैसला किया ताकि चिकन कीमतों को लगाम दी जा सके। और फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी मीडिया टीम को टास्क दिया कि जी जो अच्छे इक़दाम हो रहे हैं, जिस तरह से हम महंगाई को कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से फिर सबको आगाह किया जाए। और अब देख रहे हैं कि वो इसमें भी तेज़ी ला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी। तो लगता यह है कि एक के बाद एक इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिए माफिया से टकराने का, लेकिन ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है और इसमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं, और वो चीज़ इमरान खान साहब को पता है। लेकिन जाहिर है कि वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि 2021 अभी शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने तभी उस पर वीडियो बनाई थी और इमरान खान साहब ने तब कहा था कि 2021 माफिया से टकराने का साल है। तो इसी में लगता है कि वो शायद थोड़ा इंतज़ार था कि पीडीएम जिस तरह से एकदम गिरी है, तितर बितर हुई है, तो उस तरफ से तो उस तरह प्रेशर आ नहीं सकता। तो उसके बाद उन्होंने शायद ये फैसला किया या ये उनको मौका मिला। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, तज्जियाकारी कह रहे हैं कि बजाय इसके कि वो अब पीडीएम टूट फूट गई थी, सारा ख़त्म हो गया था, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे। उन्होंने ये जहांगीर तरीन वाला, शुगर वाला सारा मामला छेड़ दिया, उल्टा आ बैल मुझे मार वाला मामला कर दिया। लेकिन हो सकता है कि इमरान खान साहब की सोच ये हो कि ये वो साल है, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन की तैयारी में लग जाना है, मामला उस तरफ चले जाना है। तो यही वो साल है कि जिसमें कुछ कर देना है ताकि इसका इम्पैक्ट अगले साल नजर आए। तो फिर तो इलेक्शन आ जाना है, तो इलेक्शन से पहले पहले हमने कुछ कर दिखाना है। तो यही वजह है कि फाइनली अब ये एक टकराव है, जिसको इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं, जंग है। और अब शुगर माफिया के बाद जो अदालत में भी, हाई कोर्ट में जब पेश हुए हैं, तो भीगी बिली बन गए। वहाँ पर FBI ने भी इनको पकड़ लिया। इन्होंने जाकर कहा जी अदालत में कि 102 रुपये तो हमें फैक्ट्री में पड़ती है चीनी, जब हम बना लेते हैं 102 रुपये किलो। तो FBI ने कहा जी हमें तो आप 62 रुपये के हिसाब से टैक्स देते हैं, ये क्या चक्कर है? आप कहते हैं जी 62 रुपये की हम देते हैं, तो 102 रुपये की इसका मतलब आप बेच रहे होते हैं, असल में 102 रुपये के हिसाब से बेच रहे होते हैं, हमें 62 रुपये बताते हैं। तो वो भी एक मामला अजीब हो गया। बहरहाल हुकूमती टीम वहाँ जो वकला थे हुकूमती, उनको शाबाश है कि जिस तरह से उन्होंने ये केस लड़ा और जीता और मजबूर किया शुगर मिल्स मालिकान को कि वह 80 रुपये पर अदालत के ऑर्डर को मानने पर मजबूर हुए। अदालत ने फैसला दिया और अब वो कह रहे हैं जी 80 रुपये ले लें। अब देखते हैं अब घी और चिकन की बारी किस तरह आती है, क्योंकि मेरी नज़र में ये सबसे स्ट्रॉन्ग ये था, ये जो इस वक्त शुगर माफिया जिसको कह रहे हैं, इसलिए कि बराह रास्त इनके आधे लोग तो वो हैं जो सियासत में बराह रास्त हैं। तो अगर इनको कंट्रोल कर लिया गया है, इन पर हाथ पक्का डाला गया है, जिस पर इमरान खान पीछे नहीं हट रहे, तो इसकी निस्बत घी
और चिकन माफिया कंट्रोल करना निस्बतन आसान होगा। वो इतना मजबूत नहीं है, वो इतना मजबूत नहीं है, इतना ताकतवर नहीं है। तो इसीलिए शायद पहले शुगर माफिया की तरफ आए हैं। इसी तरह आटे की बात हुई इससे पहले, और मैंने आपको पेट्रोल का बता दिया, उनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। तो पाकिस्तान में जो माफियाज का राज था, लगता है कि इंशाल्लाह वो दिन आ रहा है कि जब ये राज इनका ख़त्म हो रहा है और खल्क़े खुदा का राज होगा, कि जो जायज़ मुनाफा है वो लेकर चीज़ें दी जाएंगी। अभी रमज़ान मुबारक में इस हवाले से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब की कोशिशें किस हद तक रंग लाई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।